क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जिसके चेहरे पर ज़बरदस्त जोश हो, जिसकी चाल में कमांड हो और जिसकी मौजूदगी से सामने वाला खुद को थोड़ा छोटा महसूस करे? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए वहाँ मंगल मजबूती से विराजमान है। जब मंगल शुभ होता है तो व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज बोल्ड, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक होती है। उसका चेहरा तेजस्वी और एंगुलर होता है, जैसे किसी योद्धा का हो। आंखों में एक तिरछा तेज, एक फायर लाइक स्पार्क होता है। उसकी वॉक सीधी और फर्म होती है। ऐसा इंसान सिर झुकाकर नहीं चलता। हड्डियां मजबूत, मसल स्टोन्ड और चेहरा साफ कटा हुआ होता है। स्किन टोन व्हीटिश से रेडिश हो सकती है और शरीर से जैसे गर्मी सी निकलती है, लिटरल हीट या इनर फायर की तरह। ऑरा बहुत डायनामिक होती है। जब ये व्यक्ति कमरे में आता है तो लोग नोटिस करते हैं। कुछ में स्कार या बर्न मार्क्स भी दिख सकते हैं जो उनके संघर्षों की कहानियां बताते हैं। अब आइए समझते हैं कि जब मंगल मजबूत होता है तो वो व्यक्ति के मन और व्यवहार को कैसा बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से लीडर, रिस्क टेकर और फियरलेस होते हैं। उन्हें आदेश देना नहीं, आदेश देना पसंद होता है। उनके भीतर एक जन्मजात नेतृत्व क्षमता होती है और वो अपने शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से लोगों को इंस्पायर करते हैं। वो हर चीज़ को सीधे और कटाक्षपूर्ण ढंग से कहना पसंद करते हैं। डिप्लोमेसी उनके बस की बात नहीं होती। उनकी डिसीजन मेकिंग पावर तेज होती है और वो समय बर्बाद करने में यकीन नहीं रखते। उन्हें चैलेंजेस पसंद होते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट से घबराते नहीं, उल्टा सामना करते हैं। लेकिन जब कंट्रोल में हो तो यही लोग सैनिक, सर्जन, एथलीट, पुलिस ऑफिसर या रेस्क्यू वर्कर जैसे रोल्स में चमकते हैं, यानी जहां हिम्मत, गति और रिएक्शन जरूरी हो। मंगल का असर व्यक्ति के घर और रहने की जगह पर भी गहरा होता है। ऐसे लोगों के घर में एक मिलिट्री स्टाइल डिसिप्लिन होता है। हर चीज का एक तय स्थान होता है। घर के अंदर एक तरह की फंक्शनल एनर्जी होती है। ज्यादा लग्जरी नहीं, पर प्रैक्टिकल अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ अक्सर रेड, ऑरेंज या मरून रंग डोमिनेट करते हैं, या तो पेंट में या कर्टन्स और डेकोर में। किचन या कुकिंग एरिया मंगल से जुड़ा होता है, इसलिए वहाँ एक्टिविटी ज़्यादा होती है। कभी कभी घर के कुछ हिस्सों में आयरन या स्टील का ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे बेड्स, रेलिंग या अलमीरा। पूजा स्पेस कॉम्पैक्ट और साफ, और घर में फायर रिलेटेड डेकोर, कैंडल्स या दिया रखे जाते हैं। घर में एक्टिविटी और नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। शांत वातावरण नहीं, बल्कि तेज़ी और गति से भरा माहौल। लेकिन अगर मंगल अशुभ हो जाए तो क्या होता है? तब वही शक्ति क्रोध और लड़ाई में बदल जाती है। व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स करता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है और कई बार दूसरों को हर्ट भी कर देता है। ऐसे में रेमेडीज अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। अगर मंगल अशुभ हो तो ट्यूसडे को मसूर की दाल का दान करना बहुत लाभकारी होता है। ओम भौमाय नमः का जप रोज 108 बार करने से मन में शांति आती है। तांबे के बर्तन में जल भरकर उसे सूर्य की ओर देखकर पीना शरीर की गर्मी और अशांति को कम करता है। मंगलवार को गुड़ और चना बांटना विशेषकर मजदूरों को मंगल के दोषों को शांत करता है। घर में लाल रंग का संतुलन बनाए, ज्यादा न हो लेकिन कहीं टच में जरूर हो। अपने क्रोध को लिख कर जला देना, ये सिंबॉलिक रूप से अपने क्रोध का त्याग है। पिता या बड़े भाई के साथ संबंध सुधारना, क्योंकि मंगल इनसे जुड़ा है। खून का डोनेशन करना मंगल को बहुत संतोष देता है। ये सबसे पावरफुल रेमेडीज में से एक है। अपनी फिजिकल एनर्जी को उपयोगी दिशा में लगाना, जैसे वर्कआउट, योगा या मार्शल आर्ट्स, मंगल को कंट्रोल करता है। और सबसे जरूरी, अपनी आंतरिक लड़ाइयों को पहचानिए, क्योंकि मंगल बाहर से नहीं, भीतर से सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। मंगल न तो सिर्फ युद्ध है, न ही सिर्फ क्रोध। मंगल एक मिशन है, एक जज्बा है जो सही दिशा में लग जाए तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। लेकिन अगर आप इसे समझे बिना चलाएं तो यही मंगल आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है।